बुलबुल के परों पे बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के परों पे बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता, और जिन्हें आदत पड़ गई हो सर झुकाने की, उन सरों पर कभी ताज नहीं होता। जय गुजर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज, जय गुजर सम्राट मिहिर भोज। मैं चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुजर सेना, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, आज के हालात को देखते हुए आज गुजर समाज की जो स्थिति है उसे भांप कर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज राजनीति ही वो ताकत है जिससे बड़े से बड़े मुकाम खड़े किए जाते हैं और मुकाम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज राजनीति में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। जबकि हम खुद कमजोर थे तब हम ताकतवर थे, तब हमारे समाज के अंदर कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दो, उप मुख्यमंत्री तक रहे। लेकिन आज जब हम सब कुछ सर्वशक्तिमान हैं, सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति कुछ और है। तो मेरे गुजर समाज के शेरों, मेरे गुजर समाज के वीरों और योद्धाओं और मेरे गुजर समाज के विद्वानों, ये सोचने और समझने की वक्त है। अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा, और जब तक हम उन्हें त्यागेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि अपने समाज के प्रति जागरूक हो। आज हमारे इतिहास को जहां छीन लिया जाता है, हमारे पूर्वजों, हमारे इतिहास का अपमान होता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूं या समर्थन करता हूं, मैं सिर्फ अपनी गुजर बिरादरी के लिए बात करता हूं। आप जिसकी भी तरफ जाओ, अपनी ताकत के साथ जाओ, अपने वजूद के साथ जाओ। अगर आपकी ताकत और आपका वजूद आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी ताकत को जानो, अपनी हिम्मत को पहचानो, अपने इतिहास को जानो, अपने वर्तमान को मजबूत करो, तब भविष्य आपका आदर करेगा और आने वाली नस्लें भी आपको याद करेंगी। आज जगह जगह पर जहां देखो गुजर समाज पर प्रहार होते हैं, अपमान होते हैं, और हम कुछ देर जिक्र करके, कुछ बहस करके उसे मसले को छोड़ देते हैं। अपनी ताकत पहचानो। अनंगपुर पर प्रहार हुआ, वहां हमारे घरों को तोड़ा गया तो समाज ने इकट्ठा होने का काम किया। आज वही स्थिति बडोली में आ रही है, बडोली चंदीला, जहां हमारे गुजर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी का गांव है, और गांव हजारों सालों से बसे हुए गांव हैं जिनके साथ इतिहास भी जुड़े हैं। अगर उनके साथ छेड़छाड़ होगी तो कब क्या होगा कि आग से जलते हुए घर को देखने वालों, फूंस का देखने वालों, अगला नंबर आपका है, और पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं चुप था, अब नंबर मेरा है, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो इसी तरह अगर आज उस गांव पर तो ये आक्रमण होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सब पर आक्रमण होंगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि गुजर समाज, जिसे एकता के लिए जाना जाता था, जिसे मिसाल दी जाती थी कि 100 कोस का गुजर एक माँ का होता है, लेकिन हमने कई जगह सिद्ध किया है कि हम 100 कोस के नहीं, 1000 कोस के गुजर भी एक माँ के हैं। हमारी ताकत, हमारी एकता हमेशा जब भी बात आई तो हमने दिखाई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, तभी हम सही अर्थों में अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना सरकारों के फरमान तो इसी तरह आते रहेंगे। तो साथियों, एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है, और ये निवेदन है कि अपनी ताकत दिखाओ। अगर हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, राजनीतिक निर्णय नहीं लेंगे और दूरगामी निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हमारा यही हाल होता रहेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, और आप हनुमान हो, बस सिर्फ आपको जामवंत की जरूरत है जो आपकी ताकत को जगा सके। जय हिंद, जय गुजर समाज।